चलो बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब स्टूडेंट्स का। अच्छा जी, आज है हमारी वर्ल्ड प्रेस मास्टरी कोर्स की क्लास नंबर 8, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कि हम एक एलिमेंटर के ऊपर ई कॉमर्स का जो हमने टेम्पलेट कल की क्लास के अंदर हमने ऐड किया, तो उसको हम कस्टमाइज़ कैसे करेंगे अपने हिसाब से, अपने प्रोडक्ट या अपना डाटा उसके अंदर हम कैसे पुट करेंगे, उसे कैसे कस्टमाइज़ करेंगे। कल की क्लास के अंदर हमने टेम्पलेट लगाया था थीम का यूज़ करके, उसका एक स्लाइडर भी ऊपर हमने बनाया था। ठीक है, आज हम उसको थोड़ा सा और आगे कस्टमाइज़ करेंगे। ठीक है, सो उसके लिए मैंने ये भी अपना न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, और स्टूडेंट्स को कल थोड़े से मसले भी आ रहे थे, एरर्स वगैरह भी आ रहे थे वेबसाइट के ऊपर, तो वो भी थोड़े से कोशिश करेंगे हम उन्हें फिक्स करने की, चीज़ों को समझेंगे कि इस वजह से एरर वगैरह आ रहे हैं। सारी चीज़ों को ट्राई करते हैं आज समझने की। ये सारा सेटअप वगैरह कर लिया तो मैं दोबारा कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपने एलिमेंटर लाजमी इंस्टॉल करना है। थीम का अपना प्लगइन है वुडमार्क फॉर, थीम का प्लगइन भी लाजमी इंस्टॉल करना है। तो ये मैं इस प्लगइन्स को वगैरह इंस्टॉल कर रहा हूँ। थोड़ा सा हमने कल काम किया तो उसे हमें थोड़ा सा दोबारा करना पड़ेगा, बट ये कि वो रिवाइज भी हो जाएगा और स्टूडेंट को उसके अंदर मसले भी आ रहे थे, तो कोशिश करेंगे हम उन्हें भी साथ साथ चीज़ें फिक्स करेंगे। ठीक है, काफ़ी को मसले बन रहे थे। सो मैंने वो कॉमर्स भी कर लिया, वुडमार्ट एलिमेंटर। ठीक है, मैं एलिमेंटर प्रो भी इंस्टॉल करता हूँ अभी। जो भी मसले आ रहे थे ना, मुझे एक दफ़ा सारा सब लोग ना कमेंट्स में बता दो, ताकि मैं उन्हें रिवाइज कर दूँ। ठीक है, सो ताकि मेरे माइंड में अगर कोई मिस हो तो मैं बता दूँ। तो अगर किसी को इशू बन रहा है तो मुझे लाजमी बताएं। ये मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। ये ऐड प्लगइन करते हैं, अपलोड। तो जिन लोगों ने भी टास्क जमा करवा दिए, ठीक है, उन सबको मैंने एलिमेंटर दे दिया आपको। ठीक है, जिन लोगों ने पीछे वाले सारे टास्क जमा करवाए, सो टास्क लाजमी सबमिट करवाने हैं सब लोगों ने। एक्टिवेट करता हूँ। अच्छा जी, अभी हमने न्यू वर्डप्रेस सेटअप कर लिया दोबारा से। ठीक है, कोशिश करनी है अगर बहुत ज़्यादा एरर्स आ रहे हो, थीम वगैरह ना चल रहा हो, तो कोशिश करनी है कि वही सारा काम एक दफ़ा न्यू वर्डप्रेस के ऊपर करके देख लेना, डैशबोर्ड के ऊपर। तो कई बार होता है वो न्यू से वो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। ठीक है, अगर फिर भी ना हो रही हो तो फिर सारी बात हम चीज़ों के अंदर देखते हैं क्या मसला बनता है। अच्छा, मैंने थीम भी इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अभी मैं एक दफ़ा टेम्पलेट दोबारा इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, और जहाँ से कल हमने क्लास स्टॉप की थी, कोशिश करेंगे उससे आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, ये प्री बिल्ड वेबसाइट्स के अंदर हम जाते हैं, हम टेम्पलेट इंस्टॉल करते हैं। कल हमने ये मोबाइल वाला मेरे ख्याल से टेम्पलेट इंस्टॉल किया था, आज दूसरा करते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये वाला किया था, सो मैं इसी को दोबारा करता हूँ। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, फ्लॉक सीन जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसका भी सेम तरीका है। ठीक है, बस नेम थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, रेडीमेड वेबसाइट मेरे ख्याल से उसके अंदर नेम आता है, सो तरीका आगे सेम ही होता है। ठीक है, वो आगे कुछ प्लगइन्स वगैरह बता देगा थीम के अपने, तो वो इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और कुछ नहीं ज़्यादा काम इसके अंदर। एक दफ़ा जो भी एरर्स आ रहे थे ना, मुझे कमेंट्स में लाजमी बता दो, ताकि मुझे याद आ जाए। स्लाइडर का, हाँ, इसके अंदर इशू बन रहा था ना, तो मैं इसका तो लाजमी आज कोई ना कोई हल पहले इसी का ही बताऊंगा। उसके अलावा अगर कोई इशू है ना बताओ। वो स्लाइडर जो हमारा ना हेडर की वजह से बन रहा है। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है जब हम थीम का अपना प्री बिल्ड जो हेडर थीम का अपने होते हैं ना, हेडर बिल्डर इसका यूज़ करते हैं, तो वो हमारा जो ऊपर वाला हीरो वाला सेक्शन होता है ना, उसके अंदर वो ग्लिच कर जाता है या इशू कोई ना कोई दे देता है, या दूसरे पेजेस के साथ वो मसला करता है। तो हम आज अपना कस्टमर हेडर उसके अंदर देखेंगे वो कैसे ऐड होगा। ठीक है, हम थीम का हेडर यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं भी मोस्टली यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसकी वजह से कभी मसला बनता है कभी नहीं बनता, तो बेटर तो यही होता है कस्टमर हेडर बना के यूज़ कर लो, क्योंकि उसका ज़्यादा कोई मुश्किल होता नहीं।
तो हम अपना कस्टम हेडर ही देखेंगे, वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। थीम का हेडर हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इस थीम के अंदर एक और मसला बनता है, इसकी चीज़ अपडेट कई बार 10 मिनट बाद होती है तो पता भी नहीं लगता। क्योंकि कल भी जब मैं बना रहा था, वो इमेज जो है ना हाफ शो हो रही थी, जिस स्लाइडर के अंदर वो फुल स्ट्रेच इमेज नहीं थी शो हो रही, ठीक है। सो इंशाल्लाह उसे कोशिश करेंगे कि वो हेडर की वजह से इशू आ रहा था, मैंने बाद में चेक किया, वो हेडर की वजह से इशू आ रहा था। तो आज हम हेडर बिना हेडर के यूज़ करेंगे तो वो इंशाल्लाह वो रिजॉल्व हो जाएगा। यार हेडर मैं कस्टम बताऊंगा ना, ठीक है, हम थीम वाला हेडर यूज़ ही नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, हर थीम के अंदर बस छुपा होता है, ढूंढना पड़ता है हेडर बिल्डर या हेडर उसका, कई बार ये कस्टमाइज वाले सेक्शन में होगा, ठीक है, कई बार थीम की सेटिंग के अंदर होगा, हर थीम का डिफरेंट होता है। अच्छा, ये ब्लॉक्सी पेज बिल्डर है या क्या है? ये इसको मैं अभी, ये मेरा इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, एक दफ़ा इंपोर्ट हो रहा है। तब तक मैं आपको ना एक और नई चीज़ बताता हूँ। अच्छा, ये मेरी आप लोगों ने पहले वेबसाइट देखी हुई है। अच्छा, ये मेरी पहले वाली वेबसाइट है, अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इसके अंदर। अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों की सीखने वाली चीज़ है, इसे कहते हैं पोजीशनिंग या रीब्रांडिंग। अब इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं, अब इस वेबसाइट के ऊपर मैं जस्ट एज अ फ्री लांसर शो हो रहा हूँ, ठीक है, जैसे आप लोगों ने भी काम करना जस्ट एज अ फ्री लांसर, ठीक है। वेबसाइट अच्छी है, कुछ भी इसके अंदर बोला नहीं, सिर्फ एज अ फ्री लांसर मैं शो हो रहा हूँ। और इस वेबसाइट के ऊपर मैं एज अ एजेंसी शो हो रहा हूँ, ठीक है, ये एजेंसी है, ठीक है, या सॉफ्टवेयर एजेंसी कह लें, ठीक है, मार्केटिंग यानी कि एज अ एजेंसी, यानी कि यहाँ पे मैं सिंगल पर्सन शो नहीं हो रहा, यहाँ पे मेरी टीम है, ठीक है, प्रॉपर एक कंपनी की तरह मैं इधर शो कर रहा हूँ अपने आप को, यानी कि रीपोजिशन कर रहा हूँ। ये चीज़ भी बड़ा मैटर करती है। तो कई बार आप जैसे एज अ फ्रीलांसर शो करते हैं, क्लाइंट ट्रस्ट नहीं करता, तो आप एज एजेंसी अगर शो करेंगे तो उसका ट्रस्ट करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से मैं इसको सारा रीडिज़ाइन कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये फाइनल हो जाएगी आजकल के अंदर, और ये सारी एआई से बनाई है। इंशाल्लाह जो लोग एंड तक कोर्स करेंगे, इंशाल्लाह उनको भी ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ट्राई करूंगा, ठीक है। ये टोटली एआई से बनाई है। ये कंप्लीट नहीं है, अभी कंप्लीट करनी है। ओके। अच्छा, आज हम सीखेंगे बेसिकली, मैं ये चीज़ दोबारा रिमाइंड करा दूँ, ये स्लाइडर्स के अंदर जो कल हमें मसले बन रहे थे वो इंशाल्लाह फिक्स करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये हम देखेंगे जो आगे वाला सेक्शन है, उसके अंदर कैटेगरीज वाला सेक्शन था, ठीक है, उसको हम कैसे बना सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम समझेंगे, और प्रोडक्ट्स का। अच्छा, अभी ये देखें, अभी हमने दूसरी क्योंकि यूज़ किया, तो कल इसका होम एसेसरीज लिखा आ रहा था होम पेज के नेम के ऊपर, अब ये आ रहा है, ठीक। मैं एक दफ़ा इसको पेज को व्यू करता हूँ। अच्छा, इसका हम स्लाइडर दोबारा बनाएंगे, ठीक है, ये नीचे वाले सेक्शन हम देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखो, ये थीम का अपना हेडर है, हमने ये यूज़ ही नहीं करना आज, ठीक है। हम यहाँ पे अपना हेडर देखेंगे वो कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से कल मसला बन रहा था, इशूज़ आ रहा था, ठीक है। वो भी हमने कोशिश करनी है कि इसका हम हेडर कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, हम अपना हेडर कैसे यूज़ करेंगे। हम आएंगे पेज का एडिट, ये देखो एडिट का ऑप्शन आ रहा है। हमने पेज का जो ना टेम्पलेट चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये मेरा एक दफ़ा लोड हो रहा है, एलिमेंटर भी ओपन हो रहा है। ओके। अच्छा, अच्छा, हर थीम का टेम्पलेट होता है, ठीक है। टेम्पलेट से मुराद आप ऐसे समझ लें कि जब ये देखो पेज कोई भी ओपन करोगे, ये देखो उसका सा ना, ये टेम्पलेट ये वाला नहीं जो हमने इंपोर्ट किया, ठीक है। ये थीम के हिसाब से, अब ये देखो, ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, ये डिफ़ॉल्ट होता है थीम के ऊपर सेट, हमने इसको करना है एलिमेंटर के ऊपर, एलिमेंटर कैनवस। उसके बाद हमने करना है सेव, उसके बाद हम पेज को व्यू करते हैं। अच्छा, बेसिकली आप जब इसको एलिमेंटर के अंदर कर देते हो ना, तो फिर ये हिसाब से हमारा थीम से थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम थीम का टेम्पलेट यूज़ करते हैं ना, उससे भला क्या होता है, अब क्योंकि मैंने इसको एलिमेंटर कर दिया, ये तो इसका हेडर रिमूव हो गया, ठीक है, इसका फुटर भी रिमूव हो गया। अभी यहाँ पे हमने इसको कस्टम सेटअप करना पड़ेगा। अच्छा, ये डिपेंड करता है हम किस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, तो कई बार हम इसको यूज़ करेंगे, कई बार नहीं करेंगे। बस हमें हर चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना होता है कि किस लिए है, किस लिए नहीं है, ठीक है। ये हर दफ़ा डिफरेंट तरीके से काम आती है, ठीक है। अगर हम थीम का टेम्पलेट यूज़ करते हैं, तो हम यानी कि थीम के अंदर कोई भी, लेट्स सपोज़ यहाँ पे, क्योंकि हमें थीम्स के अंदर यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। हेडर, अगर हम थीम, हमें यहाँ पे शो भी थीम का हेडर होगा, फुटर भी,
ठीक है। अगर हमने हेडर एडिट करना है, फुटर एडिट करना है, तो हमें थीम की सेटिंग से जाके करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम ये लेट्स सपोज थीम के अंदर, थीम की सेटिंग्स के अंदर से जाके किधर गया, ये थीम सेटिंग के अंदर आते हैं। यहाँ से अगर हम किसी चीज़ को चेंज करते हैं, ठीक है, थीम के, ये देखो ये टाइपोग्राफी, स्टाइल एंड कलर, ठीक है। ये देखो, ये देखो टाइपोग्राफी के अंदर हम आते हैं, ठीक है। ये हर थीम की यहाँ पे सेटिंग आपको मिल जाती है। यहाँ से हम जो चीज़ें चेंज करेंगे वो यहाँ पे भी चेंज ऑटोमेटिकली होते रहेंगे। अगर हम लेट्स सपोज टाइटल के कलर वगैरह चेंज करेंगे यहाँ से, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी हो जाएंगे। और हमने ऐसे नहीं यूज़ करना अभी, हम इसको एज एलिमेंटर का कैनवस यूज़ कर रहे हैं। अभी हमने उसको एलिमेंटर का कैनवस कर दिया। अब जो भी हम काम करेंगे, ठीक है, वो सारा हमारे सिर्फ इसी पेज के ऊपर रहेगा, ठीक है, जो हमने एलिमेंटर से खुद सेट किया हुआ, कहीं और से नहीं, ठीक है। मैं इसको एलिमेंटर के अंदर ओपन करूँगा, क्योंकि अभी हमने इसको थीम से एक हिसाब से अलग कर दिया, ठीक है। हमने थीम का डिज़ाइन तो ले लिया, अब हमने एक हिसाब से इसको थीम का अलग कर दिया। अब जो भी काम होगा वो सिर्फ इसी इसी पेज के ऊपर होगा। यहाँ से हम जो भी चीज़ें सेटिंग करेंगे वो हमारी ऑल ओवर दी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो जाती है, ठीक है। अभी हमने एक पेज को, ठीक है, एलिमेंटर के अंदर, क्योंकि ये हमारा मेन पेज है, ठीक है, इसको हमने हर चीज़ को इसका देखना पड़ता है, बाकी पेजेस से काम चल जाता है, ठीक है। सॉरी, मैं दोबारा ओपन कर दिया, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे हेडर शो हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे फुटर भी शो हो रहा है, ठीक है। अभी हम, क्योंकि हमने वहाँ से इसको सेट कर दिया, तो मैं इसको रीलोड करता हूँ एक दफ़ा, ये सेट हो जाएगा। अभी ये सिर्फ हमारा एलिमेंटर के साथ लिंक होगा। अब जो भी हम यहाँ पे सेटिंग चेंज करेंगे वो हमारे सिर्फ होम पेज तक ही रहेगी, ठीक है। और हेडर भी हम यहीं से अपना देखेंगे, फुटर भी हम अपना यही देखेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें हम यहीं से देखेंगे जो हमारी खासकर होम पेज की हैं, ठीक है। अगर हमने ऑल ओवर दी वेबसाइट के ऊपर एक चीज़ अप्लाई करनी हो, तो फिर हम वो थीम की सेटिंग के अंदर जाके देखते हैं, ठीक है। कोई मुझे एक फ़ॉन्ट लगाना है, लेट्स सपोज़ किसी हेडिंग का, ऑल ओवर दी वेबसाइट हेडिंग के ऊपर ही वही फ़ॉन्ट लग जाएगा। ये देखो स्टाइल्स एंड कलर्स के अंदर आते हैं, ये देखो, ये कलर्स है, पेज का बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। यहाँ से मैं सेट करूँगा, पूरी हमारी वेबसाइट का बैकग्राउंड का कलर वो वाला हो जाएगा, ठीक है। अब ये व्हाइट है तो ऑलरेडी व्हाइट है। और जब हमने इसको एलिमेंटर के साथ कर दिया, तो ये सिर्फ उस स्पेसिफिक पेज को ही चेंज करेगा और कहीं से नहीं करेगा। अब ये देखो हेडर रिमूव होगा, उसका फुटर रिमूव हो गया, तो इंशाल्लाह अभी हम इसको सेट करेंगे। पहले तो हमारी यहाँ पे कल की क्लास रुकी थी ना, अब इंशाल्लाह हम उसे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। फिर हेडर भी हम इसके अंदर देखेंगे कैसे ऐड होगा। तो पहले तो ये हमने एक स्ट्रक्चर रखना होता है। अच्छा, ये देखो ये स्लाइडर लगा हुआ है, ये मैंने कल बताया था, ये थीम का अपना स्लाइडर लगा है, ये तो हमने यूज़ ही नहीं करना है। इसको हम कर देते हैं डिलीट। अच्छा, ये देखो डिलीट हो गए। अच्छा, स्लाइड्स के अंदर आता हूँ, ठीक है, स्लाइड मैंने यहाँ पे लगा दी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, इमेज का साइज़ बहुत मैटर करता है, कि इमेज आपकी सही साइज़ वाली होनी चाहिए, ठीक है। 19-20 का फ़र्क हो तो खैर, ज़्यादा छोटी या ज़्यादा वर्टिकली बड़ी इमेज यूज़ करोगे ना, तो वो एरर मसला देता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये फिट आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये इमेज हमारी बैनर की फॉर्म के अंदर ही है, ठीक है। बाकी हम ये भी साइड वाला भी रिमूव करेंगे ना, ठीक है, हम कैटेगरीज को नीचे लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये तो ये, क्योंकि ये हमारा ऑल ओवर दी हीरो सेक्शन है, हम इसको कंप्लीट रिमूव करेंगे। जैसे हमने कल बनाया था सिंपल, यहाँ पे स्लाइडर लगाया था, हम इसको वैसे ही काम करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऑल ओवर, ये देखो यहाँ पे, पहले तो हम प्लस कर के ऊपर क्लिक करके अपना एक यहाँ पे कंटेनर ले लेते हैं। अब ये नीचे चला गया है। अच्छा, अगर इसको हमने ऊपर लाना है, तो पहले तो हमें ये सारे क्लोज करने पड़ेंगे। ये देखो ये एरो आ रहा है, ठीक है, यहाँ से कंप्लीट ये सारे क्लोज करने पड़ेंगे। यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, वन क्लिक। अब ये देखो ये सबसे नीचे चला गया, इसको हम अभी उठा के ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी ओपन होगा ना, तो इसने उसके अंदर घुस जाना है, ठीक है। कल इसके ऊपर भी हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम तो ये वाला सेक्शन हमने कर देना है रिमूव। आप कोई भी यूज़ कर रहे हो टेम्पलेट, ठीक है, कुछ का यहाँ पे शो होगा, कुछ का आपने हीरो वाला सेक्शन रिमूव भी कर देना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लेके आते हैं स्लाइड्स। यहाँ पे देखो ये स्लाइड्स मैंने सर्च किया, ये देखो। अभी मैं यहाँ पे इमेज मैंने दो को पहले बंद कर देता हूँ, ठीक है। कल जो हमने किया था उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। सिंपल इमेज हमने सेलेक्ट की, जिसका कंटेंट हमें इसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए, हमने रिमूव कर दिया। इसकी डिस्क्रिप्शन, इसका टाइटल, इसका बटन, ठीक है, हमने ये सारा कुछ कर दिया रिमूव। अच्छा, अब हमने इसके साइज़ को थोड़ा फिक्स करना है, ठीक है। ये साइज़ इसका ऐसे क्यों शो हो रहा है, उसके लिए ये देखो इसकी हाइट है, यहीं पे हमें ऑप्शन नीचे मिला है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, अब इसकी मैंने हाइट थोड़ी सी बड़ी की है, तो अब ये परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमने लेट्स सपोज कोई चाहता है कि नहीं यार मैंने बस इतना यूज़ करना है, वो कोशिश करे फिर इमेज का जो साइज़ है ना उतना ही रखे, ठीक है। इमेज, क्योंकि अभी हमारी इमेज का साइज़ बड़ा था, इस वजह से हमें कल हमें एक और मसला बन रहा था, हमारी जो इमेज थी ना वो सिर्फ इतने हिस्से में शो हो रही थी, वो फुल नहीं थी जा रही। सब लोगों ने अगर कल की क्लास देखी है जिसने भी, तो हमारा जो भी था ना वो इमेज सिर्फ इतनी शो हो रही थी, और मैं उसको देख भी रहा था सेटिंग से, वो फुल इस तरह हमें स्पैच फुल पेज के ऊपर नहीं थी शो हो रही थी। वो इसी वजह से हो रही थी कि वो हेडर के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी। तो जो मैंने बाद में देखा, वो हेडर की वजह से मसला बन रहा था।
तो हमने इस वजह से थीम का हेडर नहीं यूज़ किया। अगर अभी भी मैं थीम का हेडर यूज़ करता तो शायद वो फिर से वही मसला बनता कि हमारी इमेज वहाँ पे फुल आती ना। अभी मैं वैसे ही जैसे हमने कल, मैं इसको कॉपी करता हूँ पहले तो, नहीं बल्कि यहाँ पे मैं न्यू ऐड आइटम करता हूँ, ठीक है। कोई मैं यहाँ से अभी इमेज ले लेता हूँ, ठीक है, और उसके ऊपर अभी हम टेक्स्ट लगा देंगे जैसे हमने कल लगाया। अभी हमने टेम्पलेट का ये सारा डाटा हमें टेम्पलेट का मिल रहा है, मैं इसी को उठा लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखो बैकग्राउंड के ऊपर आ गया, इसको हम कर देते हैं बस लैपटॉप। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा डमी वाला ही रहने देता हूँ डाटा। अच्छा, क्लासेस बोरिंग भी लग सकती हैं, ठीक है, बट अब ये चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, काम का हिस्सा है, ठीक है। बटन मैं यहाँ पे कर देता हूँ शो नाउ। अच्छा, मुझे अगर ये बटन वर्किंग में लेके आना तो मुझे यहाँ पे किसी ना किसी पेज का लिंक देना होगा, किसी प्रोडक्ट का, या अगर ये लैपटॉप है सपोज, तो मुझे यहाँ पे लैपटॉप का लिंक देना होगा, ठीक है। यहाँ से मुझे कहीं से भी लिंक किसी प्रोडक्ट का कॉपी करके मैं इधर कर ही देता हूँ आपके सामने। तो मुझे लेट्स सपोज यहाँ पे ये आईफोन शो करवाना है, ठीक है। जैसे कोई क्लिक करे वो इस आईफोन के पेज पे चला जाए, ठीक है। ये देखो इस पेज के ऊपर चला जाए। मैं इसका पहले ऊपर से लिंक लूँगा, इसको कंट्रोल सी से मैंने कॉपी करना है। फिर ये देखो मैंने यहाँ पे देखो टाइप और पेस्ट द यूआरएल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैं अब ये होल के कह रहा कि होल इमेज के ऊपर कहीं पे भी क्लिक करे तो ये ओपन हो जाए, ठीक है। बट नहीं, हमने कहना है सिर्फ बटन के ऊपर जैसे ही वो बंदा क्लिक करे फिर उसके बाद ये हमारा लिंक ओपन हो। तभी हम इसको पब्लिश, हर चीज़ को लाजमी साथ साथ करते रहना, ठीक है। क्योंकि पब्लिश नहीं करोगे तो वो फ़ायदा नहीं है, वो अनसेव रह जाता है, ठीक है। अभी हमने बना लिया, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं जैसे हमने कल दी थी। अच्छा, कल हमने यहाँ साइड पे किया था, अभी यहाँ पे साइड पे नहीं, अभी हम इसको टॉप के ऊपर करते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल का मतलब है इस साइड को पोजीशन, और वर्टिकल पोजीशन हम टॉप के ऊपर इसे करते हैं। ये देखो ये सारा टॉप के ऊपर चला गया। इसको हम सॉरी यहाँ से इसके ऊपर करते हैं। अभी इसको सेंटर में ही रहने देते हैं, यहीं पे ठीक लग रहा है। तो ओके, सो अभी हम इसका कलर वगैरह टाइटल का चेंज करते हैं, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। सो इसका भी मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। अब ये अच्छा तो नहीं लग रहा बाकी, क्योंकि कल की क्लास के अंदर मैंने चीज़ें समझा दी थी, तो मैं बस इधर हल्का सा रिपीट ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे टेक्स्ट का कलर आ गया, सॉरी टेक्स्ट वाइट करेंगे, बटन को हम ब्लैक करेंगे, ठीक है। ये देखो इस तरह आ गया, ठीक है। अब जैसे ही इस बटन के ऊपर अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ, मैं दोबारा आता हूँ इस पेज के ऊपर अपनी वेबसाइट के। अभी ये देखो यहाँ से अभी हेडर नहीं रिमूव हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ अभी एक पेज के ऊपर एलिमेंटर कैनवस लगाया, बट जैसे ही हम इधर अपना कस्टम हेडर लगाएंगे वो अप्लाई हो जाता है। अभी ये देखो, अब मैं इसके ऊपर जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करूंगा ये देखो ये पेज ओपन हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका लिंक लगाया, इस वजह से यहाँ से ये ओपन हो गया। तो मैं फिर से बैक जाता हूँ। अभी ये हमारा देखो स्लाइडर बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब ऐसे बनाओगे बिल्कुल ही कस्टम, ठीक है। जो भी थीम का आपको सेक्शन मिल रहा है ना उसको आपने डिलीट कर देना, उसको आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। आपने खुद इस तरह कस्टम बनाना है, इंशाल्लाह ना आपको इमेज का कोई एरर आएगा ना किसी और चीज़ का आएगा। अगर इमेज की साइजिंग का एरर आ रहा है तो ये देखो इसकी हाइट को आपने बस कम ज़्यादा कर देना, जैसे इमेज के अकॉर्डिंग वो फिक्स हो जाए, ठीक है। सिंपल है, और इसका कुछ नहीं करना आपने। अब ये देखो ये भी हमारा फर्स्ट वाला सेक्शन हमने बना लिया था, ठीक है। अभी अभी ये देखो ये थीम के अंदर ऑप्शन है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे कैटेगरीज वाला सेक्शन बनाना है, जैसे कल वाली के अंदर शो हो रहा था, ठीक है। उस तरह अभी हम अपना कस्टम कैटेगरीज बनाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे इसने ये ब्रांड वगैरह लगाए हुए हैं, ठीक है। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी हम इस तरह के, क्योंकि हमें इस वे में चाहिए तो हम ये वाला ड्रॉर ड्रॉर कह रहे हैं, कंटेनर कह रहे हैं। अब ये फिर से नीचे चला गया। अब ये क्यों जाता है, जाना तो नहीं चाहिए, ये एलिमेंटर की न्यू अपडेट के बाद मेरे ख्याल से जा रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ लाजमी माइंड में रखनी है, उसके नीचे आ गया। अच्छा, एक और काम कर सकते हो अपनी समझने के लिए, आसानी के लिए। अब ये देखो ये सबसे पहला ये हमने जो हीरो सेक्शन का लगाया ना, इसके ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ना ये कहेगा उसका नेम चेंज कर दो, ताकि हम सेक्शन बाय सेक्शन हम समझ सकेंगे कि ये जो हमने ये कंटेनर है या ये ड्रॉर है, ये किस लिए है, ये किस लिए बनाया था। अब ये देखो अब मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये देखो अभी हमें पता लग जाएगा इसके अंदर हीरो सेक्शन है हमारा, ठीक है। अब ये नीचे एक फ्लेक्स बॉक्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो किसी का नाम नहीं है तो हमें पता नहीं, हमें ढूंढना पड़ता है जाके। तो मैं इसका नाम देखो यहाँ पे मैं फिर से डबल क्लिक करता हूँ, इसका नाम मैं कर देता हूँ कैटेगरीज, ठीक है। मैंने कैटेगरी स्पेलिंग गलत हो गया, खैर। अच्छा, ये देखो अब मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। अभी हमें पता है कि ये हमारी कैटेगरीज वाला ड्रॉअर है, इसके अंदर हमने अपनी कैटेगरीज रखनी है, कैटेगरीज का सामान रखना है। तो हमारी कैटेगरीज कैसे हम यहाँ पे ला के रखेंगे, ठीक है। ये नीचे वाला हम जैसे बनाते जाएंगे हम वो सेक्शन रिमूव करते जाएंगे और अपना वहाँ पे ऐड करते जाएंगे, ठीक है, ताकि एट दी एंड ये हमारी साइट हो जाए, और टेम्पलेट है ना वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता साइड ऑन होता जाए।
अच्छा ये देखो, अब कैटेगरीज वाला सेक्शन है, अभी हम यहाँ पे सर्च करेंगे कैटेगरीज, ठीक है। कैटेगरीज का भी हम एलिमेंट ढूंढ के लाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी, अब ये देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है। मैं इसको, ये देखो ये मिल रहा है, बाकी मैं इसको थोड़ा सा और आपको डिटेल में समझाता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे हमें ये दो मिल रहे हैं, एक प्रोडक्ट कैटेगरी जो थीम का वाला एलिमेंट है, और एक यहाँ पे वो कॉमर्स का अपना एलिमेंट है। अच्छा, इन दोनों के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या होगा, जिसके अंदर थोड़े से हमें डिज़ाइन के ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये हमने थीम का यूज़ करना है। तो कोशिश करो कि जब एलिमेंट नीचे यूज़ करते जाते हो ना, तो वो अपने थीम के ही यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके अंदर ये डिज़ाइन के ऑप्शन थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल यूज़ करने से। तो हम यहाँ पे थीम वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स हमने मिक्स भी फिर यूज़ करने होता है, कहीं पे हम थीम का यूज़ करेंगे, कहीं पे हम एलिमेंटर का अपना एलिमेंट यूज़ करेंगे, कहीं पे हम वूकॉमर्स का यूज़ करेंगे। अब ये देखो, ये उसने हमारी दुनिया जान की ये सारी जितनी इसके ऊपर कैटेगरीज बनी हुई है उसने ऐड कर दी है यहाँ। ये सारी कैटेगरी शो होंगी, बाकी हम चाहते हैं कि नहीं, हमने 4 से 5 ही शो करवानी है अपनी मेन कैटेगरीज, क्योंकि आइडियली इतनी ही होती हैं, 4-5 ही होती हैं। अगर इससे ज़्यादा हो तो वो हम यहाँ पे हेडर के अंदर ऐड कर देते हैं बाद में। सो अभी हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमने अपनी 4 या 5 ही कैटेगरीज ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, अब ये देखो, ये पहले तो मैं कह रहा है ग्रिड की फॉर्म के अंदर चाहिए या नेविगेशन की फॉर्म के अंदर चाहिए, यानी कि कैटेगरीज हमें किस तरह चाहिए। अब ये देखो, इस तरह चाहिए, ये देखो नेविगेशन यानी कि मेन्यू की तरह, वरना हमें ग्रिड ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लेआउट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये देखो, हर ग्रिड के अंदर वो कह रहा है हर लाइन के अंदर 4 कैटेगरीज होंगे, ठीक है। ये देखो ग्रिड है, ये मैसनरी है, सॉरी ये तो ना लोड हो जाता है। ये देखो, ये कराउजल का ऑप्शन भी हमें मिल रहा है कि लेट्स सपोज हमें कैटेगरीज भी स्लाइडिंग के अंदर चाहिए, ये देखो कैटेगरीज भी हमारी स्लाइड हो, ठीक है। जैसे ये ऊपर हमने ये स्लाइडर लगाया, कैटेगरीज भी स्लाइड। अच्छा, ये हमने देखना होता है, ठीक है। मैं एक सेकंड से स्मॉल कर लेता हूँ। अब मुझे ना लाजमी बता दिया करे अगर मेरी इमेज इसके अंदर मेरी है ना फेस का इशू, मैं से लाजमी करें। अच्छा, ये देखो, अभी हमें क्राउजल का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। अच्छा, तो मैं पहले ये ना एक ये स्ट्रक्चर वाला मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से इसके ऊपर मेरी इमेज ही शो हो रही थी। मैं इसको पहले सामने लाता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। अच्छा, मैंने इसका ये बताया था कि अभी हमने लेट्स सपोज ये जो हमारे जितने भी सेक्शन बने हैं हमने सबको नाम दे दें, ताकि हमें पता लग जाए हमारे कौन से ड्रॉर के अंदर कौन सा सामान पड़ा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो हमारा हीरो सेक्शन वाला ड्रॉर था, ठीक है, इसके ऊपर हम आ गए। तो इसके ऊपर अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम इसको नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक किया, मैं इसका दोबारा यहाँ पे नाम मेंशन करता हूँ, हीरो सेक्शन। यानी कि हमें समझ हमने एक ना दराज को नाम दे दिया कि इस दराज के अंदर इस चीज़ का सामान है, ठीक है। उसके बाद हमने ये नीचे कैटेगरीज का दराज ऐड किया, ठीक है, ड्रॉर क्या है, कंटेनर क्या है। तो अभी ये देखो, फिर से इसके ऊपर क्लिक करना है और उसका नेम चेंज कर देना, ठीक है। इसलिए हम हर सेक्शन का नेम भी चेंज करते रहेंगे, ताकि हमें पता हो कि कौन सा सामान हमने कौन से सेक्शन के अंदर रखा है, हमारे लिए फाइंड करना ईजी हो, एडिट करना ईजी हो। अब ये नीचे प्रोडक्ट्स वाला, ठीक है, इसको भी हम नेम देंगे प्रोडक्ट्स वाला कंटेनर, ठीक है। सो ये मेरे ख्याल से इसके आगे मेरी आगे इमेज आ रही थी, तो मुझे बता दी एक बंदे ने, तो मैंने अभी ये चेंज किया, ठीक है। और पब्लिश लाजमी साथ साथ करते रहना, क्योंकि कई बार आपका इंटरनेट की वजह से बंद हो जाए अचानक या इस तरह, तो वो सेव नहीं रहता फिर इस तरह। तो ये मैंने अब दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, कैटेगरीज के अंदर हम फिर से आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी हमने ये देखो लेआउट्स के अंदर आए, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, अब क्राउजल के अंदर आ रही है तो ये ज़्यादा बुरी नहीं लग रही, क्योंकि 27-28 शो हो रही है, बाकी हमने फिर भी 4-5 ही रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमने अपने अकॉर्डिंग देखनी होती है कि हमें कैसे ये अच्छी लग रही है, क्राउड स्लाइडिंग के अंदर ही हमें अच्छी लग रही है, नॉर्मल ग्रिड के अंदर अच्छी लग रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने हिसाब से देखनी होती है, किसी तरह भी हम रख सकते हैं। अच्छा, जनरल के अंदर फिर से आते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम कैटेगरीज बाय नेम भी रख सकते हैं, ठीक है। एक एक नाम से हम रख दें कि हमने 4-5 जो हमने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, ये देखो, अच्छा हाइड एम्प्टी से क्या होता है कि जितनी भी कैटेगरीज बनाई है बट उसमें उनके प्रोडक्ट नहीं है, बगैर प्रोडक्ट वाली कैटेगरीज हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही शो ना हो, ठीक है। अभी मैं लेट्स सपोज यहाँ पे 4 अपनी कैटेगरीज रखता हूँ, उन्हें मुझे सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ वायरलेस। ये देखो वायरलेस मैंने सर्च किया, यही वाली कैटेगरी, ठीक है। ये जो भी हम हमने बनाई होती हैं, ठीक है, आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स, ये कैटेगरीज, यहाँ पे हम कैटेगरीज के अंदर आते हैं। अब ये देखो, ये हमारी सारी कैटेगरीज बनी हुई हैं, हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हमें कौन सी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। क्योंकि ये टेम्पलेट है तो इसके अंदर काफ़ी है, बट नॉर्मल अगर हम वेबसाइट बना रहे होते हैं उसके अंदर 4-5-6 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होती, तो वो ईजी होती है। अब ये देखो, यहाँ पे सिर्फ अब एक कैटेगरी शो हो रही है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे सर्च, अब मैं फिर से यहाँ पे आऊँगा,
फिर से यहाँ पे मुझे जितनी चाहिए ना, मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये देखो मैंने अप्लायंस यहाँ पे पेस्ट किया, ये देखो इसकी आ गई, ठीक है। यहाँ पे उसकी भी आ जाएगी। अच्छा, इसके अंदर अभी प्रोडक्ट नहीं है तो यहाँ पे ये शो नहीं होगी। मैं इसको नो करता हूँ, तब ये देखो ये यहाँ पे शो हो गई है। इसके ऊपर इमेज नहीं है, इसके ऊपर इमेज है, ये भी मैं देखता हूँ। मैं फिर से अभी ये गेमिंग वाली लगा देता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, गेमिंग सर्च करता हूँ, ये देखो गेमिंग वाली सर्च कर रहा, गेमिंग लैपटॉप। अब ये देखो ये भी यहाँ पे शो होगी, ठीक है। 3 आ गई हैं। मैं एक और ले आता हूँ, ठीक है। ये लैपटॉप, पीसी एंड टैबलेट। फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, पेस्ट हो जाएगा। अब ये देखो ये सर्च कर रहा है। अच्छा, उसने मिली नहीं है उसे। मैं दोबारा से, मुझे मैनुअल सर्च करना, मैनुअल भी सर्च कर सकते हो, पेस्ट। अब ये देखो ये सारी चली गई। ओके, सो मैं इधर दोबारा सर्च करता हूँ, लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप। ओके, ये देखो ये वाली कैटेगरी का मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। ये देखो यहाँ पे टोटल 4 आ गई हैं, ठीक है। ये क्राउजल का। अच्छा, यहाँ पे इमेज इसकी क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि इसकी इमेज यहाँ से ऐड ही नहीं हुई। अब जैसे ये अप्लायंस वाली के ऊपर अगर मैं एडिट करता हूँ इस कैटेगरी को, ये देखो यहाँ पे, ये देखो उसका थंबनेल लगा हुआ है, वो जो कि हमने दूसरी या थर्ड या फोर्थ क्लास के अंदर देखा था। ये देखो इसकी इमेज कैटेगरी की ऐड है, इस वजह से यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे ऐड नहीं है तो इस वजह से इसकी शो नहीं हो रही। तो इसकी अभी हम देखते हैं ये कौन से वाली कैटेगरी है। तो यहाँ पे देखो 33 कैटेगरी यहाँ पे अपलोड है। ये वायरलेस चार्जर की है। सो मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ये देखो वायरलेस चार्जर, एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसकी इमेज ऐड करता हूँ। अब ये देखो अपलोड थंबनेल, अपलोड ऐड इमेज, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे वायरलेस चार्जर ढूंढना पड़ेगा। मैं फिलहाल कोई भी लगा देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, मैं टीवी के लगा देता हूँ, यूज़ इमेज करता हूँ, अपडेट करूँगा, ठीक है। अब वहाँ पे वो शो हो जाएगी। अब मैं यहाँ से इसके पब्लिश करता हूँ, पब्लिश किया। अब मैं रीलोड करके चेक करता हूँ कि मुझे यहाँ पे शो हो रही है या नहीं हो रही। अब ये देखो यहाँ पे इसकी इसकी शो, अब इसकी क्वालिटी कम है, ठीक है। तो कोशिश करनी है जो हमने इमेज यूज़ करनी है, हमने हाई क्वालिटी वाली यूज़ करनी है, ठीक। अब ये देखो गेमिंग लैपटॉप वाले की भी इसी तरह हमने इमेज ऐड करनी है, तो वहाँ पे ये शो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी हमने इसको थोड़ी सी लुक देनी है कि यार इस तरह ना आए, थोड़े से ना स्टाइलिंग के अंदर आए, लेआउट के अंदर देखते हैं हम, इसके एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। ब्राउज़र, अब ये देखो ब्राउज़र के अंदर आ रहा है कि यानी एट अ टाइम हमें कितनी शो होनी चाहिए, 1 या 2 या 3। अब जैसे यहाँ पे ये देखो एट अ टाइम एक स्लाइड शो हो रही, तो यहाँ पे भी हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि एट अ टाइम हमें सिर्फ एक ही कैटेगरी की स्लाइड शो हो। बट ऐसा नहीं करना, हमने 3 या 4 एट अ टाइम यहाँ पे शो करवानी होती है। अब ये देखो कितनी बुरी लग रही है, क्वालिटी भी कम है। तो हम इसको 4 के ऊपर ले आते हैं, ठीक है। 4 हमारी टोटल कैटेगरीज है। अब ये देखो, अब ये उससे पहले से बहुत बेहतर लग रही है, ठीक है, क्योंकि ये 4 कैटेगरीज अभी शो हो रही है। अगर यहाँ पे ज़्यादा आ जाएंगी तो इनका थोड़ा साइज छोटा होगा। अच्छा, सेम उसी तरीके से जैसे हमने स्लाइडर का ऑटो प्ले लूप वगैरह कल सेट किया था, उसी तरीके से अगर यहाँ पे और अभी कैटेगरीज हमने ऐड नहीं की। ये देखो ऑटो प्ले है कि खुद ही ये इस तरह स्लाइड करती रहेंगी। क्योंकि अभी और एक कैटेगरी ऐड करूँगा तो ये शो होगी इस तरह। सो मैं स्टाइल के अंदर जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से इमेज की रेजोल्यूशन है, इसको मैं फुल कर देता हूँ ताकि ये थोड़ी सी इनकी रेजोल्यूशन है अपस्केल हो जाए। अच्छा, अभी हम चाहें तो इनके बैकग्राउंड का कलर भी सेट कर सकते हैं, वो करेंगे नहीं। ये देखो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है, तो हमने करना नहीं है क्योंकि ये भाई बकवास लगना है। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ कैटेगरीज बैकग्राउंड का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जस्ट 4 हमने शो करवानी थी, ये हो गई हैं, ठीक है। और फिलहाल हमने इसकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, हम बस इसके डिज़ाइन को देख सकते हैं, ग्रिड के अंदर हमें अच्छा लगे वो सेम ही शो होगा ना। अभी क्योंकि 4 है, इससे ज़्यादा अगर होती तो फिर ओके। सो और क्या चीज़ इसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको नहीं छेड़ना, इसी को भी नहीं, इसके अंदर भी हमारा काम ही नहीं है। ओके, ये अभी हमने 4 बना दी, बाकी अभी हमने इसको टाइटल भी देना है ताकि पता लगे ये कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई रैंडम प्रोडक्ट लगा हुआ, ठीक है। ये देखो ऊपर नेम भी आ रहे हैं, लैपटॉप, वायरलेस चार्जर, गेमिंग लैपटॉप, अप्लायंस। इसके ऊपर अभी हमने वो भी देना है। तो हम हेडिंग का एक लेके आते हैं, हेडिंग। ये देखो हमें एलिमेंटर का अपना भी मिल रहा है, ठीक है। थीम का भी मिल रहा है, उसका भी मिल रहा है। हम फिलहाल इसका एलिमेंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पे ये देखो हेडिंग हम ले आए। अब ये साइड पे क्यों शो हो रही है? ठीक है, साइड पे क्यों शो हो रही है? क्योंकि अभी हमने इसको डायरेक्शन देनी है। डायरेक्शन लाजमी समझना, ठीक है? जो हमारा ड्रॉर है, हमने उसको एक अलाइनमेंट देनी होती है कि यार सामान इस तरह से हमारा है। तो अभी हम तो हमने पहले इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला सेलेक्ट किया था, तो अभी मैं इसको डाउन करता हूँ, ठीक है? लेआउट के अंदर आएंगे, ठीक है? ये देखो डायरेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है। अब मैं इसको इसी तरह करता हूँ। अब ये देखो ये यहाँ पे ऊपर आ गई है, ठीक है? ये नीचे आ गए, बट मुझे ये सेंटर में चाहिए, तो मैं इसको सेंटर में लाऊंगा, ठीक है? सॉरी, ये देखो, ये जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स, तो जितनी भी इसके अंदर आइटम्स हैं वो सारी सेंटर सेंटर के अंदर आ गई। टास्क इंशाल्लाह एंड पे बताऊंगा। ये जो सारा काम कर रहा हूँ ये टास्क ही है। जो भी काम किया करना है वो सारा आप लोगों ने एंड पे करके लाना है ना। इसी तरह काम करते जाओगे तो चीज़ें समझ। अब ये देखो, हमने इसको पहले डायरेक्शन दी, फिर ठीक है उसको हमने इसका लाइन आइटम सेंटर कर दिया, ठीक है? सॉरी, मैं सेंटर के ऊपर क्लिक, अब ये सेंटर के ऊपर आ गया। अभी हम इसको टाइटल देते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज। अच्छा, मैं स्पेलिंग का मैं ध्यान नहीं दे रहा फिलहाल। अच्छा, स्टाइल के अंदर आएंगे, ठीक है? अच्छा, ये क्योंकि अभी ये नया वाला एलिमेंट है, एलिमेंटर का अपडेटेड वाला, तो इसके अंदर इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग का तरीका हो रहा है, ठीक है? नॉर्मल अगर हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर मैं एक सेकंड दिखाता हूँ कहीं पे शो हो रहा हो। ये देखो, इसके अंदर इस तरह स्टाइल के अंदर शो हो रहा होता है। तो बस ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, अगर तो इसकी समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने नॉर्मल एलिमेंटर का है ना वो पुराने वाला यूज़ कर लेना है। अच्छा, मैं इसके आता हूँ, किधर गया? टाइपोग्राफी के अंदर आता हूँ, ठीक है? सो अब ये देखो, क्योंकि यहाँ से हमने क्योंकि एलिमेंटर उसने ही हमें सेट कर दिया। इसका कलर अभी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये देखो, स्टाइल काम सेम ही है, ठीक है? बस थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, समझना, ठीक है? ये टाइपोग्राफी के अंदर आया मैं, इसके अंदर यहाँ से अभी मैं इसको फ़ॉन्ट दे देता हूँ कोई ना कोई, ठीक है? और इसका मैं साइज़ बड़ा कर दूँगा, ठीक है? ताकि थोड़ा सा मैं यहाँ पे अच्छा शो हो, जितना अच्छा लगे सकता है। ओके, अब ये देखो यहाँ पे शो हो गया, प्रोडक्ट कैटेगरीज, ऊपर हेडिंग आ गई, नीचे ये देखो ये हमारी कैटेगरी शो हो गई। अच्छा, ये इमेज इसकी क्वालिटी लो है, इस वजह से बुरा लग रहा है, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है? तो मैं फिर से इसको पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है? अब ये हीरो सेक्शन वाला, ये हमारी कैटेगरीज वाला ड्रॉर है, ठीक है? तो इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है? समझ आ गया? इसलिए इसके अंदर कोई सवाल है तो अभी कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये नीचे वाला जो इसकी कैटेगरीज वाला बना हुआ था हम इसको कर देते हैं डिलीट। अभी हमने ऊपर अपना एक बना लिया, ठीक है? हाँ, उतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि अभी हम इसको जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम ये भी देखेंगे अब ये चीज़ अच्छी कैसे लग सकती है, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता हमने ऊपर स्लाइडर लगा दी, हमने प्रोडक्ट की कैटेगरीज यहाँ पे लगा दी, ठीक है? जितनी हमने बनाई थी, ठीक है? यहाँ ऑलरेडी हमें टेम्पलेट के साथ मिल गई थी, तो आप अपनी बना के भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, टेम्पलेट वाली भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? अभी ये देखो, अब नीचे आ गई ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन, ठीक है? प्रोडक्ट वाला ड्रॉ, ठीक है? तो अभी तो हम यहाँ पे अपना बनाएंगे, फिर हम इसको बाद में डिलीट कर देंगे ताकि हमें इससे आइडिया होता रहे, ठीक है? फिर से मैं क्योंकि अब मुझे डाउन डायरेक्शन वाला चाहिए, तो मैं ये डाउन डायरेक्शन वाला ड्रॉ सेट करूँ, बाद में इसको वहीं से सेम तरीके से मैं सेट भी कर सकता हूँ। अभी देखो फिर से ये नीचे भाग गया, ये नीचे चला गया। मैं इसको लाऊंगा, ये कैटेगरीज है, ठीक है? ये इधर गया, सॉरी, ये सारे क्लोज हो लाजमी, ठीक है? नहीं तो ये कैटेगरीज वाले के अंदर आ गया, ठीक है? यहाँ पे ये देखो, सॉरी किधर गया? ये देखो यहाँ पे ये हमें शो हो रहा है इसका कंटेनर। यार थीम का तो मैं यूज़ ही नहीं ना कर रहा, ये तो सारा एलिमेंटर, ये तो आपके सबके सामने सेम आएगा, ठीक है? उसका टेम्पलेट डिफरेंट हो सकता है, डिज़ाइन काम सबका सेम ही आएगा। थीम के अंदर तो मैं गया ही नहीं। सेम तरीका है, अपने पेज को टेम्पलेट उसका एलिमेंटर कैनवस यूज़ करना है और उसके बाद आगे सारा काम ही सेम है, ठीक है? उसका कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर लो, ठीक है? सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। अच्छा जी, अच्छा, सबसे पहले क्या है जी, यहाँ पे कैटेगरी है, ये तो सेक्शन टाइटल है, तो यहाँ पे भी हम इसकी हेडिंग देते हैं। पहले मैं इसको यहाँ से इसका टाइटल ही कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो हम यहाँ पे आएंगे हेडिंग के अंदर। अच्छा, पिछले वाले के अंदर यहाँ पे हमने ये एलिमेंटर का अपडेटेड वाला यूज़ किया था। अब ये देखो जिसके ऊपर ये स्टार सा बना शो हो रहा है, ये समझो ये अपडेटेड का है, ठीक है? और ये वाला
ये जो नॉर्मल है ये पुराना वाला एलिमेंटर का, ठीक है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको पहले यहाँ से सारा करता हूँ, ठीक है, स्टाइल के अंदर आता हूँ, इसको मैं करूँगा सेंटर में, ठीक है। फिर इसको ये का साइज थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट नंबर भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से भी अपडेट कर सकते हो। एलिमेंटर यार मैंने दे दिया, जिन लोगों ने भी मुझे टास्क सबमिट करवाया पिछले सबको एलिमेंटर मिल चुका है। आपको नहीं मिला तो मुझे मैसेज करना, मिल जाएगा। अच्छा ये देखो, या मैंने इसको कैटेगरी का ऐड कर दिया, ठीक है। कि इसका कलर कैसे चेंज होगा, ठीक है, सॉरी, मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ वही फिलहाल। अच्छा इसने अलग कलर कैसे दिया ये भी हम देखेंगे आगे जाके, वही अलग चीज़ है फिलहाल। इसका हमने फ़ॉन्ट चेंज किया, ठीक है। अच्छा अभी हमने ना इसके टॉप के ऊपर और थोड़ा सा नीचे ना स्पेसिंग भी देनी है, तो वो हम कैसे देंगे, ठीक है। वो हम थोड़ा सा आएंगे इधर मार्जिन और पैडिंग के अंदर। इसको मैं इधर टॉप से थोड़ी सी स्पेसिंग देता हूँ और बॉटम से, ठीक है। ये देखो मैंने इसको 10 9 इधर ऐड। अच्छा मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होती है? मार्जिन आप ऐसा समझें जो भी हमारे दराज का बाहर वाला हिस्सा है ना, लेट्स सपोज हमने दराज को बाहर से बड़ा करना है या छोटा करना है, या उसकी पोजीशन लेफ्ट राइट जैसे भी करनी है, ठीक है। तो ये उसके बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है। ये देखो ये हमारा दराज है, सॉरी यहाँ पे आता हूँ मैं। यानी कि इसके आउटर वाला साइड, ये देखो ये कॉर्नर, इनको अगर हमने छेड़ना है। और पैडिंग ये है कि अगर हमने इसके अंदर स्पेसिंग, दराज के अंदर अगर हमने स्पेसिंग लगानी है, ठीक है। यानी कि अभी यहाँ से हमने देखो पैडिंग को छेड़ा तो ये अंदर से अपडेट हुआ है, ठीक है। अगर ये मैं इसका हेड टॉप को छेड़ता हूँ, ये देखो ये बिल्कुल ही सारा ही नीचे आ रहा है, ठीक है। ये उसका कंटेनर ही नीचे आ गया, क्योंकि ये बाहर से उसकी स्पेस ज़्यादा हुई, क्योंकि हमें सिर्फ अभी अंदर से स्पेसिंग ज़्यादा करनी। तो अगर हमने कंटेनर के अंदर वाले सामान की यानी कि जो भी एलिमेंट है उसकी अगर हमने स्पेसिंग वगैरह या पोजीशन कुछ राइट लेफ्ट या अप डाउन करना है तो हम पैडिंग यूज़ करेंगे। अगर हमने अंदर वाले सामान को छेड़ना है, अगर हमने आउटर वाले सामान को छेड़ना है, एलिमेंट के बाहर वाले हिस्से को अगर हमने करना है चेंज, तो हम पैडिंग मार्जिन को यानी कि उसकी सेटिंग हम करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने हमने कैटेगरीज लगा दिया, हेडिंग दे दिया, उसके बाद ये क्या है, ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन है। सिंपल है, फिर से काम है, ठीक है। पहले तो हम इसको ना नाम भी देंगे लास्ट में, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, ताकि हमें पता हो इसके अंदर हमारे प्रोडक्ट वाला सेक्शन है, ठीक है। अच्छा ये फिर से हम एलिमेंट के ऊपर आएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट सर्च करेंगे हम, प्रोडक्ट्स। अच्छा जी ये फिर से वही बात आ गई कि हमें ये वो कॉमर्स के प्रोडक्ट्स का भी एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। हमें थीम का भी मिल रहा है। इसके कई बार प्लगइन्स भी डिफरेंट आते होते हैं जो हमें और डिजाइनिंग के ऑप्शन देते हैं, वो भी हम अगर वेबसाइट और अच्छी बनाना चाह रहे हो तो हम वो भी हज़ारों हमें प्लगइन्स वो भी मिल जाते हैं, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसके भी यहाँ पे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो वो भी आगे जाके देखेंगे वो अगर हमें उनकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है। फिलहाल मेन तो ये अपना नॉर्मल एलिमेंटर का होता है, ठीक है, और थीम का होता है। मैं नॉर्मल एलिमेंटर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोग डिफरेंट यूज थीम दूसरी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी सेटिंग अलग होती है। अब मैं उठाऊंगा, लाजमी मैं इसके नीचे लेके आऊँ। और मैंने यहाँ से चेक करना है कि लाजमी ये हेडिंग के इसके अंदर ही हो, ना कि ये कहीं ऊपर नीचे हो, ठीक है। ये प्रोडक्ट हो, अभी मैंने सिंपल जैसे ही यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये देखो यहाँ पे ये मुझे शो हो गया। अब ये मेरे सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो गए, ऑटोमेटिक शो हो गए। अब मैंने इनको अलाइन करना है कि यार मुझे सिर्फ इतने प्रोडक्ट्स चाहिए या सिर्फ इतने चाहिए। अब चाहिए तो एक कॉलम आगे के 4 बाय 4 हमें चाहिए, या एट के अंदर लेट्स मैं कहता हूँ मुझे 3 चाहिए, मुझे 4 नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने देखो इसे मैंने 3 बाय 3 कर दिया, अब ये फिर से चेंज नहीं हुआ। तो मैं चेंज करता हूँ इसको, हिस्ट्री करवा दी। अच्छा नीचे हम पहले क्वेरी के अंदर आते हैं, ठीक है, कि हमें यहाँ पे अपने कौन से वाले प्रोडक्ट शो करवाने हैं। एक तो यहाँ पे ये देखो सोर्स है लेटेस्ट प्रोडक्ट के, जो भी हम प्रोडक्ट अपलोड करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेटेड होते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। बाकी पर नहीं, हम कहते हैं कि नहीं यहाँ पे हमने कुछ स्पेसिफिक 5 से 7 या सिर्फ एक कैटेगरी किसी के शो करवाने हैं, तो हम कैसे करवाएंगे, ठीक है। लेटेस्ट प्रोडक्ट या स्पेसिफिक हमने जो फीचर्ड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे वो फीचर प्रोडक्ट भी कई बार आ रहा होता है, सिर्फ मेन हमने कोई 5 6 प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फीचर्ड या सेल वाले प्रोडक्ट या हमने लेट्स को मैनुअल करने हैं, तो कोई कोई भी हमने अपनी मर्जी से अगर यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर हमने 5 6 प्रोडक्ट अपनी मर्जी के ऐड करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ से हम जैसे हमने कैटेगरी सर्च की थी, हम सर्च करके भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ वहाँ पे वही शो होंगे और कोई नहीं शो होगा। एप्पल, आईफोन 17 प्रो मैक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ।
ये देखो सिर्फ एक प्रोडक्ट शो हो रहा है और कोई नहीं शो हो रहा, क्योंकि इस तरह हम डिफरेंट डिफरेंट क्या नाम है उसका सेक्शन बनाते होते हैं, जहाँ पे हमने सिर्फ स्पेसिफिक पहले सेक्शन के अंदर हमने 5 प्रोडक्ट मेन शो करवाने होते हैं, उसके बाद हमने ऑल भी शो करवाने होते हैं, फिर हमने स्पेसिफिक कुछ एक कैटेगरी, जैसे ये देखो अप्लायंस की कैटेगरी के सिर्फ प्रोडक्ट यहाँ पे शो होंगे, तो ये भी चीज़ हमें देखनी होती है, यानी कि हर कैटेगरी के एक एक कैटेगरी के प्रोडक्ट अलग अलग से हम शो करवाते हैं, जिससे यूज़र को आसानी होती है हमारी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए। और मिक्स यूज़ कर लो, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। वो हमने एक वेबसाइट को लुक देनी होती है, ठीक है, डिज़ाइन के लिए, तो ये अपना रिक्वायरमेंट होती है। मिक्स जैसे ये देखो, ये मिक्स भी यूज़ हुए हैं, अलग भी यूज़ हुए हैं, ठीक है, तो सारे ही अच्छे लगते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। अब ये देखो, एक तो ये तरीका मैनुअल सर्च कर लो, ये तो बिल्कुल बोरिंग सा काम है, बट मैं यहाँ पे ना फीचर्ड वाला सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये फीचर्ड, ये सिर्फ मैं पहले से सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये फीचर्ड पहले यहाँ पे क्यों शो हो रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को ब्लैंक शो हो रहे हो या कोई डिफरेंट शो हो रहे हो। फीचर प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं जिनको आप खुद जाके ना सेलेक्ट कर देते हो कि यार मुझे ये वाले प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो करवाने हैं। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने शो करवाए हुए हैं, ठीक है, फीचर्ड। तो अभी तो यहाँ पे ये देखो, ये सिर्फ 4 2 6 प्रोडक्ट है, ठीक है, आप समझो कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो मुझे यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट्स हमने शो करवाने हैं अपनी मर्जी से 5। तो ये देखो ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर आऊँगा, ये देखो यहाँ पे ना एक स्टार सा बना शो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ये जिसको भी आप ये सिलेक्ट करोगे ना, वो फीचर्ड प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज के अंदर आ जाएगा, ठीक है, वो फीचर्ड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मैं ये भी सिलेक्ट करता हूँ, मैं उसके बाद ये नीचे वाला भी सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। मैं ये भी सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, ये मैंने 4 सिलेक्ट कर लिए। ये सॉरी, सॉरी ये फिर से नहीं हुआ। चाहिए, मैंने 4 प्रोडक्ट्स अपने यहाँ पे ये देखो सेलेक्ट कर लिए। अब मैं इसको एक दफ़ा अपने पेज को पब्लिश करूँगा, और एलिमेंटर को मैं यहाँ से दोबारा, अगर किसी और को मैं यहाँ रीलोड करना पड़ता है या दोबारा सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर शो होगा। अब ये देखो मैंने फीचर्ड वाला सेलेक्ट किया। अब ये देखो ये 17 प्रो मैक्स, ये हमने 4 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए थे, ये हमारी शो हो रहे हैं, ठीक है। जो जो हमने यहाँ से शो की सेलेक्ट किए थे, ये देखो ये वाले 4 ये वाले शो हो रहे हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पे जितने भी हमने जो फीचर्ड के अंदर शो करवाने हैं, वो हमने यहाँ से बस उनको स्टार क्लिक कर देना, और वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैनुअल सेलेक्ट कर सिलेक्शन सर्च करने से अच्छा इस तरह बना बेहतर कर देता है, ठीक है। अच्छा, ये मोबाइल व्यू भी आ रहा होता है यहाँ पे, बट इसको भी हम देखेंगे रिस्पॉन्सिव कैसे करना है। अभी ये देखो मोबाइल के अंदर ये हमारा स्लाइडर कितना गंदा लग रहा है, इसको भी हम करेंगे। अभी हम सिर्फ डेस्कटॉप के ऊपर एक दफ़ा इसको सेटअप कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देखो हमने 4 हमने इधर कॉलम्स के अंदर कर दिया, 4 हमने यहाँ पे रो बना दिया, ठीक है। अच्छा, कॉलम्स का, अच्छा रो का क्या मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 2 रोज करता हूँ ना, तो सिर्फ ये उतने प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो 2 रोज के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, 2 यानी कि इस तरह वर्टिकली आ रहे हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा ये नहीं बनाएगा, यानी कि 8 आ रहे हैं, इससे ज़्यादा अगर हम सेलेक्ट भी करेंगे तो ये हमें नहीं शो करवाएगा। मैं इसको 3 करता हूँ, ये देखो अब ये तीसरी लाइन में आएगा। वो देखते हैं वो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे हमारा है या नहीं है। दोबारा मैं यहाँ से और किसी को जाके करता हूँ। सॉरी, ये देखो उसने खुद ही कैसे कर दिया। अब ये देखो उसने तीसरी लाइन के अंदर भी आगे ये प्रोडक्ट भी शो कर रहा हूँ, ये सारे फीचर्ड के अंदर है, ठीक है। 4 5 पहले से लेफ्ट है, 4 5 हमने खुद दिए। तो अगर मैं 2 करूँगा तो सिर्फ ये उतने शो करवाएगा जितने मैं 2 कॉलम्स के अंदर या रोज के अंदर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं अभी 3 या 4 कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारे सारे प्रोडक्ट्स इसने अभी 3 के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अगर और ऐड करेंगे तो इस चौथी यहाँ चौथा कॉलम भी बना देगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्टाइल के अंदर। अभी हमने इसको डिज़ाइन भी देना होगा, ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादा अच्छे क्यों लग रहे हैं, एक और वजह है, क्योंकि ये प्रोडक्ट की जो इमेज है ना, ये प्रोफेशनल है, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड के साथ ये देखो ये इमेज अच्छी अच्छी लग रही है, इस वजह हो सकता है आप खुद से कोई ऐड करो तो वो बिल्कुल ही गंदा लगे। तो ये भी हमने लाजमी माइंड में रखना था, जो प्रोडक्ट की इमेज हम अपलोड करें वो भी अच्छी हो, ठीक है। अगर वो हाई क्वालिटी की और वाइट बैकग्राउंड के साथ होगी तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर अच्छी लगेगी, अदरवाइज नहीं अच्छी लगेगी। अच्छा, ये स्टाइल के अंदर आ रहे हैं तो हमें ये देखो ना, अब काफ़ी लंबी यहाँ पे सेटिंग मिल गई है, ठीक है। काम वही है जो हम नॉर्मल करते हैं, ठीक है। अब अलाइनमेंट के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो कई बार ये सेटिंग चेंज होगी, कई बार नहीं होगी, क्योंकि डिपेंड करता है आप कौन सा एलिमेंट यूज़ कर रहे हो, या उस तरह वो इशू होती है नहीं होती। अब ये देखो कॉलम्स के अंदर गैप कितना है, ठीक है, और रोज़ के अंदर हमने कितना गैप रखना है, ठीक है। भी यहाँ देखो ये चेंज हो रहा है, नहीं है। अच्छा, ये मेरे ना अपडेट हो रहा होता है ना, ठीक है, मेरे लैपटॉप के अंदर इशू बन रहा है, ठीक है। मैं इसको रीलोड करता हूँ एक दफ़ा ना।
बीएससी मेरे लैपटॉप में नहीं हुआ, बाकी नॉर्मली ये होता है। क्योंकि ये नॉर्मली ये मेरा वर्किंग लैपटॉप नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर मैंने क्लास लेनी होती है, तो इस वजह से इसके अंदर कोई ना कोई मसला बन जाता है। आते हैं यहाँ पे दोबारा, इसके ऊपर हम दोबारा क्लिक करते हैं, स्टाइल के ऊपर आते हैं। अच्छा, ये नेम से ही पता लग रहा है, ठीक है। अगर हमने लेट्स सपोज ये जो हमारी स्पेसिंग है ना, अगर इनको कम ज़्यादा करना है तो वो यहाँ से होंगे, ठीक है। अब ये मेरे पता नहीं क्यों नहीं हो रही, तो फिलहाल हम इसके ऊपर बाद में जाएंगे क्यों नहीं हो रही, क्या मसला है। अच्छा, अब लेट्स सपोज ये टाइटल का कलर है ब्लैक, अब मैंने इसका टाइटल का कलर चेंज करना है, ठीक है। तो मैं वो यहाँ से ये भी चेंज कर सकता हूँ। ये मैंने यहाँ से ब्लैक किया। अच्छा, ये क्या मसला बन रहा है। चाहिए आप लोगों ने भी करके देखना, आप लोगों के भी होता है या नहीं होता, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मेरा हो नहीं रहा, तो मैं बाद में देखूंगा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि जो भी आगे हमने अगर इसके ये टाइटल और ये प्राइस वगैरह की अगर हमने कलर वगैरह चेंज करना है, ठीक है, ये सारी सेटिंग तो ये यहीं से ही होगी, ठीक है। ये स्टाइल के अंदर से। अभी मेरे पता नहीं क्यों नहीं हो रही, तो आप लोगों का लाजमी होंगी, ठीक है। क्योंकि मैं इसके ऊपर काम करता नहीं हूँ, तो मुझे खुद नहीं समझ आती कई बार कि क्यों मसला बना। अच्छा, ठीक है। ये हमने प्रोडक्ट वाला सेक्शन यहाँ पे ऐड कर दिया है। मैंने यहाँ पे इसको नेम भी दे दिया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे साइड पे लाता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये हमने इसको प्रोडक्ट वाले दराज का नेम दिया है। बस इसको मैं यहाँ पे ना इसका नेम दे देता हूँ, ठीक है। फीचर प्रोडक्ट्स का नेम दे देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमारे सिर्फ फीचर प्रोडक्ट्स शो हो रहे होंगे, तो मैं इसका फीचर नेम दे देता हूँ, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा रेलिवेंट हो। अच्छा, ये स्पेलिंग बार बार ना। ओके, ये फीचर प्रोडक्ट्स का नेम दे दे, अब ये ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने प्रोडक्ट्स वगैरह भी ऐड कर दिया। अब ये नीचे वाला हम कर देंगे डिलीट, क्योंकि हमें चाहिए नहीं। अभी हमने बना ली, ठीक है। अब ये नीचे उसके नीचे वाला सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें ग्रिड के अंदर प्रोडक्ट शो हो रहे होते हैं। यहाँ पे क्राउजल के अंदर भी, यहाँ एक सॉरी हॉरिजॉन्टल के अंदर भी प्रोडक्ट्स हम शो करवा सकते हैं सिर्फ एक लाइन में, ठीक है। उसके बाद हम स्पेसिफिक अपने लिमिटेड टाइम ऑफर या सेल, ठीक है, या कैटेगरीज के अलग अलग। तो ये भी इंशाल्लाह आगे हम कल की क्लास के अंदर समझेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम कल इसको पेज को कंप्लीट करेंगे, या हेडर या फुटर को भी देखेंगे, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी क्लास को ना अब बिगिनर से मीडियम लेवल के इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह एडवांस के ऊपर भी जाएंगे, बस आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हो जाए। यानी कि एलिमेंटर का ना कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। इसके अंदर अभी तक जितना काम कर लिया, इसके अंदर यही काम है, ठीक है। और इससे ज़्यादा इसके अंदर नई चीज़ें हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर हमने ये करना है तो उसका भी तरीका सेम है, ठीक है। बस सेटिंग उसकी डिफरेंट हो गई है, यहाँ पे इस तरह ग्रिड के अंदर शो हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल वे के अंदर यहाँ पे सिर्फ ये शो हो रहा होगा, ठीक है। 6-7 प्रोडक्ट यहाँ पे 4 हो रहे हैं, यहाँ पे 6 हो रहे हैं, ठीक है। सेम सेटिंग सेम सारा कुछ, ठीक है। कलर वगैरह भी सेम तरीका है सबका, ठीक है। ये आगे भी उसी तरीके से बनते हैं, ठीक है। ये देखो, ये काउंटडाउन का एलिमेंट है, ये सारी चीज़ें बाकी हम करेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा नहीं, तो लाजमी बताऊंगा, ठीक है। ये बटन वही तरीके आगे, यहाँ पे इसने अलग से कंटेनर बना के, ठीक है, दराज के अंदर दराज बना के इसने वो कर दिया। सो ये भी इंशाल्लाह समझेंगे। यानी कि वही चीज़ है। अब ये देखो, इसने ब्लॉग वाला एलिमेंट यहाँ पे यूज़ किया, हर चीज़ का एलिमेंट यूज़ किया, ठीक है। ये देखो, टेक्स्ट कार्ड एलिमेंट, एलिमेंटर का कॉन्सेप्ट इतना है, ठीक है। आपने इसका एक स्टाइल वाला ऑप्शन समझना होता है, ठीक है। उसके बाद एक इसका मेन कंटेनर्स वाला ऑप्शन समझना होता है, उसके बाद आप इसके प्रो बन जाते हैं। और एक और चीज़ है कि यार मैंने बड़ा ध्यान दिया कि जितना बता देता हूँ ना, उतने के ऊपर ही लोग अपना ना दिमाग घुमाते रहते हैं, सर खपाते रहते हैं, ठीक है। कोशिश किया करें कि अपने भी एक्सपेरिमेंट किया करें। अगर आपको लेट्स सपोज किसी चीज़ के अंदर मसला बन रहा है ना, तो उसे खुद एक्सपेरिमेंट करके, उसको खुद सर्च करके, खुद अपनी रिसर्च किया करें। यूट्यूब के ऊपर सर्च करना पड़ रहा है, गूगल के ऊपर सर्च करना पड़ रहा है, खुद सर्च करके खुद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे फिक्स करने की कोशिश किया करें। क्योंकि इससे ये होता है, आपको सर्च करना आता है और आप चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो और चीज़ों को समझना आसान होता है। जो बंदा जितनी ज़्यादा सर्च करेगा ना, उसको चीज़ें सीखना वो उतनी ही जल्दी चीज़ें सीखेगा, उसे उतनी ही जल्दी चीज़ें समझ आएँगी, ठीक है? जो जितना ज़्यादा सर्च करेगा। वो क्या करते हैं, अगर किसी को ये बटन के अंदर समझ नहीं आ रही तो मुझे मैसेज कर देते हैं। हालाँकि मैं बता रहा होता हूँ, ठीक है? मुझे कोई मसला नहीं।
बट ज़्यादा आपको लोगों का फ़ायदा क्या यार, एक दफ़ा खुद तो सर्च करो ना, अगर लेट्स सपोज़ आपकी इमेज नहीं सेट हो रही है, एक दफ़ा चीज़ों को सेटिंग के अंदर थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाओ, कोशिश करो, कुछ नहीं होता, एक्सप्लोर करो कि यार ये ऑप्शन क्यों है, ये कहाँ से है, थोड़ा-सा यूट्यूब पे देख लिया, गूगल पे सर्च कर लिया। तो उससे ये होता है कि आप लोगों को रिसर्च करनी है कि ठीक है, चीज़ें फ़ास्ट लर्न करोगे, ज़्यादा जल्दी समझोगे, ठीक है? अगर कोई सर्च ना करोगे, हर सवाल ही मेरे पास आओगे, मैं तो बता दूँगा पर आप इतनी जल्दी फिर सीखोगे नहीं, फिर आप उतने पे ही रहोगे कि जितना बता दिया उतने पे। तो ये सब लोगों ने लाज़मी करना है, किसी को कोई मसला आ रहा है तो सब लोगों ने पहले अपनी पूरी रिसर्च करनी है, अपने पूरा एक्सपेरिमेंट करना है, हर चीज़ के अंदर घुस जाना है, समझना है, कोशिश करनी है, कहाँ पे मसला बन रहा है, क्यों बन रहा है, ठीक है? सर्च करो यूट्यूब, इंटरनेट पूरा छान मारो, फिर नहीं समझ आ रहा, फिर मेरे पास आओ, फिर मैं समझाऊँगा, फिर मेरे लिए समझाना भी आसान होता है क्योंकि आप लोग रिसर्च करके आए होते हैं, आपको खुद पता होता है मैं क्या चीज़ पूछने आया हूँ, ठीक है? नहीं तो कई बार लोगों को सिंपल अभी तक इमेज का ही नहीं पता लगता, ये इमेज क्यों है? तो अपनी रिसर्च एक दफ़ा ना लाज़मी सब लोग किया करो, ठीक है? और सब लोग लाइक लाज़मी कर दो यार, लाइक ही कोई नहीं करता। अच्छा, टास्क आप लोगों का ये एक तो ये आपने ठीक है इसको एलिमेंटर कैनवस करना है, ठीक है? मैं फिर से बता देता हूँ अगर शायद कोई भूल गया हो तो। पेजेस के अंदर आना है, ठीक है? ये जो हमारा होम पेज है, ठीक है? एडिट करो और इसका जो टेम्पलेट है, इसके आपने एलिमेंटर कैनवस करना है, उसके बाद ये स्लाइड्स बनानी है, ठीक है? ये हेडिंग के साथ प्रोडक्ट कैटेगरीज़ चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करने हैं, ठीक है? ये सब लोगों ने करके लाना है और कोशिश करनी है कि यहाँ पे स्टाइल वाले ऑप्शन से जाके ना प्रोडक्ट को थोड़ा सा अच्छी लुक दो, डिज़ाइन दो, ठीक है? कैटेगरी अब मैंने तो समझाने के लिए भी नॉर्मल नॉर्मल सा लगा दिया, तो आप लोग कोशिश करें इसको कलर वगैरह दो, इनकी इमेजेस अच्छी सी लगाओ, उनका डिज़ाइन अच्छी सी लुक दो, ठीक है? वो नहीं है जितना बता दिया वही बात है उतने पे रहते हैं, ठीक है? अब ये देखो पेज ओपन कर लिया एडिट के अंदर जाके, बाय यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट होगा सिर्फ़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, इस तरह आपको शो हो रहा होगा, बट आपने यहाँ से इसको एलिमेंटर कैनवस करना है, ठीक है? सेव करना है, अब यहाँ से हेडर फुटर आपका वो रिमूव कर देगा, अगर नहीं भी कर रहा तो खैर फिर उसके अंदर कंटिन्यू काम करते रहो। उसके बाद एलिमेंटर के अंदर ओपन करो और ये सारी चीज़ें बनाओ इसके अंदर, ठीक है? और पब्लिश लाज़मी कर देना, मैंने पब्लिश नहीं किया, यहाँ पे हम इसको पब्लिश करते हैं, ठीक है? तो अच्छी सी इमेजेस यूज़ करो, प्रोडक्ट या टाइटल अच्छा दो, फ़ॉन्ट उसका अच्छा यूज़ करो, कलर अच्छे यूज़ करो। और किसी का कोई सवाल है तो फिर एंड करते हैं क्लास को यार। अगर सब बिल्कुल ही कोई ज़्यादा एरर्स आ रहा है, मसला आ रहा है तो सिंपल एक दफ़ा नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करके चेक कर लो, तो बहुत ज़्यादा चांस है वो वैसे ही फिक्स हो जाता है एरर, ठीक है? तो शुक्रिया सब लोगों का, ये जो 7 लोग अभी तक बैठे हुए हैं 1 घंटे से मेरे साथ, ठीक है? शुक्रिया आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।